नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत आपके ही यूट्यूब चैनल इंटरटेन में करता हूं। तो शनिवार के एपिसोड की शुरुआत होती है कि किस तरह तोसू और किंजर घर छोड़कर निकलने ही वाले होते हैं। तभी किंजर तोसू के साथ जाने से मना कर देती है और बोलती है, बाय तोसू। इस बात से घर के सभी लोग अवाक हो जाते हैं कि ये किंजर का कैसा डिसीजन है, और सभी दोनों को समझाते हैं कि दोनों जहाँ भी रहें साथ रहें, क्योंकि इस घर से संबंध होने से पहले उसका पहला संबंध तोसू से हुआ, इसलिए उसको हमेशा तोसू को साथ देना चाहिए, तोसू के साथ रहना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि किंजर परिवार के साथ रहना चाहती है, और किंजर का कहना है कि अगर हम लोगों को कहीं जाना ही रहेगा, घर छोड़ना ही रहेगा, तो हम खुशी खुशी छोड़कर घर को छोड़ेंगे, न कि लड़ करके। तो सही बात है, अगर किसी भी को लगता है कि परिवार में रह करके वो विकास नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है, या अपनी खुशियाँ नहीं पा रहा है, या उसको प्राइवेसी नहीं मिल रहा है, तो खुशी खुशी बात करके घर को छोड़ना चाहिए, न कि परिवार से लड़कर। तो अब तोसू किंजर को छोड़ करके चला जाता है। इस बात से सभी बहुत दुखी हैं। अनुपमा तो बहुत ज़्यादा दुखी है, समर उसे संभालता है, और इसी बीच में काव्या का मोबाइल घनघना उठता है और उसको फ़ोन आता है कि उसे जॉब नहीं मिली जिसके लिए उसने इंटरव्यू दिया था। इस बात पे काव्या काफ़ी चीखती चिल्लाती है, और वनराज उसे समझाता है कि चलो एक नौकरी नहीं मिला तो दूसरा नौकरी मिलेगा, कोई बात नहीं। इस बात पे काव्या उसे ताना देती है कि जैसे कि तुमको ये आज तक नौकरी ही नहीं मिला। तो ये बात बहुत सच है दोस्तों कि एक बार नौकरी जाने के बाद दूसरी नौकरी मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब काव्या को लगता है कि इस घर में बहुत अशांति हो गई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो एक ग्रह शांति का पूजा करवा लेते हैं। सही भी है, भारतीय हिंदू मानसिकता ही ऐसी है, या हमारे ऐसे संस्कार ही हैं, या हमारी ऐसी पद्धति ही है कि हम ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखते हैं, अपने व्यवस्थाओं पे बहुत विश्वास रखते हैं। तो अब चूंकि ऐसा लगता है कि अगर ग्रह शांति कराना है तो भाभी उसके लिए तैयार हो जाती हैं। अब किंजर बहुत दुखी है, तोसू के घर छोड़कर जाने से बहुत उदास है। वनराज उसे समझाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये लगता है कि किस तरीके से अगर ससुर भी बहू को अपनी बेटी के समान समझने लगे तो क्या बदलाव आ सकता है हमारे समाज में। और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे समाज में आज भी ये माना जाता है कि
मॉडर्न लड़कियां या आउटगोइंग लड़कियां जो कमाने बाहर से निकलती हैं, सामान्यतः वह घर तोड़ने वाली होती हैं, जबकि गांव की लड़कियां, सीधी सादी लड़कियां, वो घर को जोड़ने वाली होती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सोच समाज की गलत है। समाज को इस सोच को बदलना पड़ेगा, जैसा कि किंजर को देखते हुए लगता है। तो केवल मॉडर्न लड़कियां ही घर नहीं तोड़ती हैं, बाहर से या जैसे कि गांव की लड़कियां भी घर तोड़ सकती हैं। तो इस मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा लोगों को, समाज को। इसी बीच वनराज के मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज किंजर की मां डालती है। वो बहुत गुस्से में है। अब इधर समर अपने दोस्त के मामा जी से लोन के लिए बात किया हुआ होता है, तो वो अब अनुपमा और वनराज को इसकी बारे में बताता है। इस बात से वनराज सोचता है कि वो तोसू को ज़्यादा ही प्रेफरेंस देता था, तोसू का ज़्यादा ही लाड़ प्यार करता था। इस बात से उसे थोड़ी सी शायद शर्मिंदगी महसूस होती है। तो सारे पेरेंट्स को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि बच्चा उनका अपना ही बच्चा है, तो सारे बच्चों को एक बराबर से उनको परवरिश की जाए, उनको बराबर से प्यार दिया जाए, न कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम। अब काव्या ऑफिस जाने के लिए तैयार है, किंजर ऑफिस जाने के लिए तैयार है और काव्या उसे प्रोवोक करने की कोशिश करती है। फिर अपने जॉब के लिए ढोलकिया से बात करने के लिए भी बोलती है। लेकिन किंजर भी चूंकि बहुत दुखी है, तो उसे कहती है कि आज के दिन तो मुझे छोड़ दो। और जब किंजर आगे बढ़ जाती है तो काव्या उससे बोलती है, गो टू ब्लडी हेल। लेकिन पीछे बार आती हैं, काव्या की इस बात को सुन लेती हैं, तो वो भी काव्या को इसी तरीके का ताना देती हैं। इधर वनराज लोन को लेकर बहुत चिंतित है। अनुपमा उसे समझाती है। उसके बाद वनराज अपने कैफे और अनुपमा अपने डांस एकेडमी आ जाती है। और डांस एकेडमी में जब बैठती है अनुपमा, तो उसके दिमाग में बाकी एक बात याद आ जाती है कि उदास रहो तो उदास रहने की वजह मिल जाती है। तो जो इस सीरियल का मुझे यूएसपी लगता है कि वो जो एक सबक देते हैं अपने संवादों के द्वारा, ये बहुत ही बड़ी यूएसपी है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो सच बात है कि अगर आप उदास रहेंगे तो उदासियां आपके चारों तरफ, चिंताएं आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, आपको किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। इसलिए उदास नहीं रहना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। और अब गाना सुनने लगती है अनुपमा, एक गाना सुनने लगती है रेडियो पे। इसी बीच एक लकी कॉन्टेस्ट का अनाउंस भी होता है
और अनुपमा उसमें अजय देवगन जी के साथ बात करने का मौका मिलता है अनुपमा को। इसमें अजय देवगन जी का एक डायलॉग है जो कि ये है कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन में इम्पॉसिबल आप अगर करना चाहो तो, क्योंकि उस इम्पॉसिबल में पहले जो दो अक्षर है आई एम, तो क्या हो जाता है आई एम पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है आपके लिए अगर आप करना चाहें। हालांकि एक तरीके से प्रमोशन है भुज फिल्म का, लेकिन बहुत ही अच्छे संदेश के साथ में। और इसी दौरान अनुपमा के पास बैंक से लोन के लिए फ़ोन आता है, जो कि लेडीज़ को स्मॉल बिजनेसेस लोन देने में प्रेफरेंस देती है, लेकिन साथ ही साथ उसे प्रॉपर्टी के पेपर रखने होंगे इस लोन को लेने के लिए। अब अनुपमा इसी सोच में पड़ जाती है। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या वह लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी का पेपर गिरवी रखती है या नहीं रखती है, या कोई और व्यवस्था करते हैं। तो देखते रहिए अनुपमा हर रोज़ स्टार प्लस पे रात 10 बजे।